वर्तमान समय में हम अपनी इच्छानुसार फ्रीज खोलकर ठंडा पानी पी सकते हैं या फिर किसी भी खाने की वस्तु को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा इस फ्रिज से हमें हमारा पसंदीदा आइसक्रीम भी मिलता है। लेकिन 200 साल पहले ये तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उन दिनों बर्फ कृत्रिम रूप से नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन फ्रिज के आविष्कार के बाद से यह हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक वस्तु बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह फ्रिज कौन, कब और कैसे आविष्कार हुई और रेफ्रिजरेटर की खोज से पहले बर्फ कहां से मिलती थी? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर के आविष्कार का अद्भुत इतिहास बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ऐसी ही सरल भाषा में इतिहास की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की अपडेट पाने वाले पहले व्यक्ति बने। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से पहले बर्फ कैसे प्राप्त की जाती थी? आज से 200 साल पहले जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय गर्मियों में ठंडे पानी मिलना मतलब जैसे कि हाथ में चांद मिलने जैसा होता था। क्योंकि उस समय कृत्रिम रूप से बर्फ नहीं बनाई जा सकती थी, बर्फ लाया जाता था ठंडे इलाकों से। कई बार यह बर्फ किसी खंभा या पहाड़ों से लाई जाती थी। कभी कभी सड़क पर अत्यधिक गर्मी के कारण यह बर्फ पिघल जाती थी। परिणामस्वरूप ठंडे क्षेत्रों से बर्फ लाना बहुत महंगी प्रक्रिया थी, जिसके कारण उस समय आम लोगों के लिए ठंडा पानी पीना हाथ में चांद मिलने जैसा ही होता था। लेकिन जब से बिजली और विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का आविष्कार बाजार में आते रहे, तब से कई वैज्ञानिक ऐसी वस्तु को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि बर्फ बनाना संभव हो सकेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि ये बर्फ बनाने की प्रक्रिया सुनने में जितना सरल लगता है, उतना आसान नहीं। क्योंकि पानी जैसे ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर बहता है, वैसे ही ताप यानी गर्मी गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है और धीरे धीरे दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर हो जाता है। इसी कारण से यदि बर्फ का एक टुकड़ा खुली हवा में छोड़ दिया जाए, यह कमरे के तापमान से गर्मी लेकर पिघल जाता है। ये तापमान का स्वाभाविक धर्म है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी, जिसकी सहायता से गर्म वस्तु से इतनी गर्मी को दूर किया जा सकता है ताकि वस्तु ठंडी हो जाए। और इसके लिए एक हीट पंप की जरूरत थी। 1740 सालों में एक स्कॉटिश वैज्ञानिक जिनका नाम विलियम कुलेन, उन्होंने पहले सफल रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। वह रेफ्रिजरेटर से गर्म हवा निकलने के लिए एक कंप्रेसर का उपयोग करता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेटर से गर्म हवा बाहर निकल जाता था और जिसके कारण रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाता है। हालांकि उस समय विलियम की ये आविष्कार पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि इसके जरिए तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। फिर 1803 सालों में थॉमस मूडी नाम का एक अमेरिकी बिजनेसमैन आया। उन्होंने एक आइस बॉक्स का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से कृत्रिम बर्फ बनाना संभव हो सका। और तब से कई वैज्ञानिक इस रेफ्रिजरेटर पर काम करते रहे। 1834 में सबसे पहले प्रभावी जल वाष्प निष्कासन रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं और व्यावसायिक रूप से बर्फ बनाने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया जाता है 1854 में। वर्तमान में हम घर पर जिस रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, उसका निर्माण पहली बार 1913 में किया गया था। 1923 में फ्रिजिडेयर कंपनी पहला ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर बनाया था और तब से रेफ्रिजरेटर का उपयोग बहुत बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य उत्पादों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? कोई भी खाद्य उत्पाद कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है और ऐसा बैक्टीरिया के कारण होता है, जो सामान्य कमरे के तापमान पर भोजन को बहुत आसानी से खराब कर देता है। लेकिन जब हम कोई भी खाना फ्रिज में रखते हैं, तो उस खाने का तापमान बहुत कम हो जाता है और बैक्टीरिया इतने कम तापमान पर जीवित नहीं रह पाते। परिणामस्वरूप रेफ्रिजरेटर के माध्यम से भोजन को कई दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ तक कि आजकल विभिन्न फसलें कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, जिससे साल भर फसलों की संरक्षण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं फ्रिज कैसे काम करता है। जब हम कोई भी साइकिल में हवा भरते हैं, तब देखा जाता है कि वो साइकिल का ट्यूब और वो हवा भरने वाले पाइप गर्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि हवा को प्रेशर देके एक पाइप का अंदर से लाया जाता है।
इससे पाइप में हीट उत्पन्न होता है और जब साइकिल के हवा खोल देते हैं तब वो ट्यूब ठंडा हो जाता है। इसका कारण ये है, हवा स्पीड में निकलने के टाइम आसपास से रहने वाले हवा से तापमान कलेक्ट करता है, जिसके कारण साइकिल का ट्यूब ठंडा हो जाता है। इसी घटना को लेकर रेफ्रिजरेटर काम करता है। आप लोग फ्रीज के पीछे कुछ ऐसे चीज नोटिस किए हो। इसमें एक कॉपर के कोयल रहते हैं जिसके अंदर एक खास तरीके का गैस रहता है, जिसमें एक कंप्रेसर के माध्यम से हाई प्रेशर देने के कारण वो गैस गर्म हो जाता है। इसके बाद वो गैस को कंप्रेसर से निकल के और एक दूसरा छोटे पाइप में लाया जाता है और यह पाइप पैची प्रकार का रहता है और इस मुड़े हुए पाइप से अतिरिक्त गर्म हवा अंत तक जाकर बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि उस गैस का गर्मी को तांबे के पाइप की मदद से कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद ये ठंडी गैस का दबाव अचानक कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि गैस एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और फिर इस ठंडे तरल पदार्थ को तांबे के पाइप की मदद से रेफ्रिजरेटर में लाया जाता है और यह फ्रिज से गर्मी इकट्ठा करता है और फ्रिज के अंदर ठंडा करता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। तो दोस्तों, यह थी फ्रिज के आविष्कार और उनके बारे में कुछ आश्चर्यजनक इंफॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।